दोस्तों, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, भारतीय दूतावास को खुलेआम निशाना बनाए जाने और भारतीय सीमा पर हालात बिगाड़ने की कोशिशों के बीच अब जो खबर सामने आई है उसने पूरे दक्षिण एशिया ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में भूचाल ला दिया है। यह कोई सामान्य जवाब नहीं है, यह भारत का अब तक का सबसे सख्त, सबसे निर्णायक और सबसे खतरनाक एक्शन माना जा रहा है। बांग्लादेश को शायद 1% भी अंदाजा नहीं था कि भारत इतनी बड़ी सैन्य कार्यवाही करने जा रहा है। जिस भारत को अब तक शांत, संयमित और कूटनीति तक सीमित समझा जा रहा था, उसी भारत ने अचानक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने ढाका से लेकर वॉशिंगटन तक सबको हिला दिया है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की चिंगारी तब भड़की जब बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चक्कर निशाना बनाया जाने लगा। मंदिरों पर हमले, घरों में आगजनी, महिलाओं के साथ हिंसा और भारत समर्थक नेताओं की खुलेआम हत्या की घटनाएं लगातार सामने आती रहीं। अगर आप भी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लोग कॉमेडी शो और फालतू के चैनलों को सब्सक्राइब करते हैं तो आप भी अपने देश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अपने देश के बारे में जानकारी मिलेगी। तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। हालात यहां तक पहुंच गए कि ढाका में स्थित भारतीय दूतावास पर भी हमला किया गया, जो सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता पर हमला था। इसके बावजूद भारत ने संयम रखा, लगातार चेतावनियां दी, राजनीतिक स्तर पर बात की और साफ कहा कि बांग्लादेश अगर हालात नहीं संभालता है तो अंजाम गंभीर होंगे। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से हालात सुधारने के बजाय उल्टा दुस्साहस किया गया। भारतीय सीमा पर तैनात बीएसएफ जवान को अगवा कर लिया गया। यही वो बिंदु था जहां से कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। यह सिर्फ एक सैनिक पर हमला नहीं था, यह भारत की सैन्य ताकत को चुनौती देने जैसा था। इसी एक घटना ने भारत को वो नैतिक और रणनीतिक कारण दे दिया जिसके बाद किसी चेतावनी, किसी डिप्लोमेसी और किसी समझौते की गुंजाइश नहीं बची। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद भारत ने बिना वक्त गवाए सबसे बड़ा सैन्य फैसला लिया। भारत गवाएं भारतीय सेना ने एक साथ बांग्लादेश के साथ बेहद संवेदनशील और रणनीतिक ठिकानों पर कार्यवाही शुरू कर। यह कोई सीमित ऑपरेशन नहीं था बल्कि एक मल्टी फ्रंट एक्शन था जिसमें थल सेना, वायुसेना और विशेष बलों को पूरी तैयारी के साथ उतारा गया। सेना की टुकड़ियां सीमा पार कर चुकी हैं और ऑपरेशन पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। इस सैन्य कार्रवाई के बीच सबसे चौंकाने वाली खबर यह सामने आई है कि बांग्लादेश के शीर्ष नेतृत्व में भगदड़ मच चुकी है। मोहम्मद यूनुस देश छोड़कर गायब हो चुके हैं। जी हां, वही यूनुस जिनके नेतृत्व में बांग्लादेश में यह पूरा बवाल खड़ा हुआ, वही यूनुस अब अपने ही देश में नजर नहीं आ रहे। उनके अचानक गायब होने से बांग्लादेश में सियासी और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। राजधानी ढाका में सन्नाटा पसरा हुआ है, सेना अलर्ट पर है और आम जनता में डर का माहौल बन चुका है। कुछ घंटे पहले तक जो बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा था, जो यह सोच रहा था कि भारत ज्यादा से ज्यादा बयानबाजी करेगा, वही बांग्लादेश अब स्तब्ध है। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि यह नया भारत है जो पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है और फिर जवाब देता है। भारत ने सबसे पहले अपने सभी संवेदनशील क्षेत्रों, खासकर चिकन नेक और नॉर्थ ईस्ट के संपर्क मार्गों को पूरी तरह कंट्रोल में लिया और उसके बाद ही यह बड़ा एक्शन शुरू किया। भारतीय सेना प्रमुख की तरफ से भी बेहद सख्त बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेश ने जो किया वह उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी। भारतीय दूतावास को निशाना बनाना सीधे भारत की संप्रभुता पर हमला था और बीएसएफ जवान को अगवा करना लाल रेखा पार करने जैसा था। सेना प्रमुख ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शुरुआत बांग्लादेश ने की है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का अंत अब भारत तय करेगा। इस ऑपरेशन की खास बात यह है कि यह किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है। भारत ने बांग्लादेश के उन 7 ठिकानों को चुना है जो न सिर्फ भारत बांग्लादेश सीमा के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं, बल्कि जहां से अवैध घुसपैठ, तस्करी और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा था। ये वही इलाके हैं जिन्हें बांग्लादेश और उसके पीछे खड़े ताकतवर गुट भारत की कमजोरी समझते थे।
पंचगढ़ से लेकर सिलहट, कुरीग्राम, दिनाजपुर और सुंदरवन डेल्टा से सटे इलाकों तक भारतीय सेना ने जबरदस्त कार्रवाई की है। इन इलाकों में स्पेशल फोर्सेस, टैंक, रेजिमेंट और एडवांस हथियारों के साथ सेना को तैनात किया गया है। सीमाएं पूरी तरह सील कर दी गई हैं और किसी भी तरह की घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस लागू कर दिया गया है। इतना ही नहीं, भारत ने समुद्री मोर्चे पर भी बड़ा दांव खेल दिया है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना पहले ही पूरी तरह तैनात है। इसका सीधा मतलब है कि बांग्लादेश अब चारों तरफ से घिर चुका है। जमीन, हवा और समुद्र, तीनों मोर्चों पर भारत की मौजूदगी ने बांग्लादेश की सप्लाई चेन, मूवमेंट और रणनीतिक विकल्पों को लगभग खत्म कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट के एयरबेस को फुल्ली एक्टिवेट कर दिया गया है। असम और पश्चिम बंगाल के एयरबेस से लगातार फाइटर जेट निगरानी कर रहे हैं। यह सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के अंदर की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है और हर संभावित खतरे के लिए सेना पूरी तरह तैयार है। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर बांग्लादेश की तरफ से अब एक भी जवाबी कोशिश की गई तो इसका अंजाम और भी ज्यादा भयावह होगा। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार अगर नहीं रुके तो भारत इस कार्रवाई को और आगे बढ़ा सकता है। यह सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि आने वाले और बड़े एक्शन का साफ संकेत है। पूरे बांग्लादेश में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। सत्ता पक्ष के नेता निशाने पर हैं। प्रशासन बिखरता दिख रहा है और आतंकी व कट्टरपंथी गुट हालात को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई समझौता नहीं, कोई नरमी नहीं और